नमस्कार। आज मैं आपको अपने सफ़र के बारे में बताऊंगा कि कैसे 0 से 1 लाख सब्सक्राइबर तक का सफ़र मैंने तय किया और ये हुआ कैसे कैसे मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, किन परिस्थितियों में बनाया और क्यों बनाया। अगर मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए होगी तो ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है, बाकी इसमें और कोई भी बिजनेस आइडिया नहीं है। इसमें स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की कि मेरी वाइफ एक इंटर कॉलेज में टीचर है संगीत की। तो हुआ ये कि जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, उसके बाद जब स्कूल्स ऑनलाइन खुले तो कई लोग व्हाट्सएप से पढ़ा रहे थे। मेरी वाइफ भी पढ़ा रही थी, संगीत की टीचर है। तो मैंने कहा कि, और उसने भी सोचा, उसने ये सोचा कि चलो उनको समझा के पढ़ाते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं। तो उसने एक वीडियो बनाया, ऐसे ही हम लोगों ने शूट कर दिया और उसको जब व्हाट्सएप से भेजा तो सिर्फ 2 मिनट का गया, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं गया। वो चीज़ मुझे हम लोगों को नहीं पता थी कि यह सिर्फ 2 मिनट का जाएगा। जब 2 मिनट का गया तो ये हुआ यार अब कैसे भेजें। तो मैंने YouTube पे सर्च किया कि कैसे 2 मिनट से ज़्यादा का वीडियो व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ एकदम जो हुआ था। तो उसमें पता चला कि नहीं, उससे नहीं भेज सकते हैं। हाँ, YouTube एक ऐसा माध्यम है जिससे भेज सकते हैं, चैनल क्रिएट करके। चैनल क्रिएट कर दिया जैसे YouTube में बताया था। चैनल क्रिएट कर दिया हमने। चैनल क्रिएट करने के बाद वो वीडियो भेज दिया, बच्चों के पास भेजा। और सिर्फ इतना उद्देश्य था कि जो स्कूल का ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसी में डाला कि बच्चे उससे सही से पढ़ सके, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। दूसरे दिन भेजा, तीसरे दिन भेजा, ऐसे ही मतलब वाइफ वीडियो बनाती थी और मैं उसको एडिट वगैरह करके कई यूट्यूबर्स हैं जिनको मैंने उनसे सीखा कि कैसे क्या करते हैं। तो उसमें योगी सर हैं और मनोज डे हैं और स्मार्ट सपोर्ट के धर्मेंद्र सर हैं। इन तीनों लोगों के ही चैनल्स मैंने देखे और उनको देख के मैंने सीखा। सीखने के बाद क्या हुआ कि जब मैंने सीखा और उनको डाला तो एक वीडियो बहुत अच्छा चला। मुझे नहीं पता था कि वायरल क्या होता है, उस समय मुझे ये भी नहीं पता था वायरल होता क्या है। तो वो चल गया तो मैंने कहा यार व्यूज़ बहुत आ रहे हैं। तो पता चला कि नहीं, वो वायरल हो गया है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो संगीत की टीचर है, तो क्लासिकल म्यूज़िक वगैरह बताती है। संगीत किरण उसके चैनल का नाम। तो अब जब व्यूज़ आने लगे, सब कुछ होने लगा, तो मैंने और भी वीडियोस उसके डाले। फिर मैंने देखा कि यार लोगों को जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे आसपास रह रहे हैं, तो वहाँ लोगों को एक जॉब जो है वो जा रही है। कई लोगों की जॉब गई, कई लोग बहुत परेशान, वो मतलब अपनी बात नहीं बता पा रहे थे संकोच के कारण, लेकिन थे परेशान जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, जो कि पता चल रहा था। मुझे लगा कि यार मेरे पास एक आइडिया था। सच में मैं बचपन से ये सोचता रहता था कि कैसे कर सकते हैं बिजनेस, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास एक आइडिया था। मैंने वो आइडिया सोचा कि इसको बताता हूँ, उसको भी बताया। फिर मैंने सोचा सबको बताता हूँ। और फिर मैंने एक चैनल जो पहले से क्रिएट था, आपको लग रहा होगा मार्च 2020 से चैनल क्रिएट है, लेकिन मैंने जो पहली वीडियो जो एक्चुअल वीडियो डाली वो करीब 3 महीने पहले डाली, 3-4 महीने पहले। और जैसे ही वो पहली वीडियो पड़ी तो लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने बहुत लाइक किया। इसके बाद फिर मैं वीडियो डालता गया, मुझे अच्छा लगा। मेरे जो नीचे कमेंट्स आए वो इतने अच्छे आए कि मुझे लगा कि यार जो मैं सोचता था, जो मैं बचपन से जो सोचता था कि समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए क्या मैं कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर दूँ, मौका ही नहीं मिलता था, फुर्सत ही नहीं थी। और फुर्सत थी भी तो बस लिमिटेड समाज के लिए कर सकता था, जो किसी की कोई मदद कर दी, किसी को कोई मदद कर दी, छोटी छोटी मदद। लेकिन ये जो मुझे मिला, जो ये अवसर दिया, ईश्वर ने दिया, यूट्यूब ने दिया, तो उससे मेरे अंदर एकदम से ललक जाग गई कि यार अब मौका मिला है। ईश्वर ने कुछ करने के लिए एक अवसर दे दिया है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने तरह तरह से
सोचा विचारा और क्या कर सकते हैं, क्या क्या जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने आपसे शेयर करने चालू किए। और आपने भी बहुत बहुत मतलब प्यार से इन सारे के सारे वीडियोस को देखा और नीचे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, उनकी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे मेरे पास मेल आती हैं कि प्रायोजित करने की, मतलब स्पॉन्सरशिप की, जो मतलब ये बोलते हैं कि मेरे मशीन और ये। मैं ना तो YouTube पे पैसे के लिए आया था और ना ही कभी किसी भी प्रलोभन में आके आप लोगों की विश्वास का सौदा मैं कभी नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता। और कई लोग ऐसा करते हैं कि जो आप विश्वास कर रहे हो, जो आपके सब्सक्राइब कर रहे हो, वो आपका विश्वास ही तो है, और उसका कुछ लोग सौदा कर देते हैं। ना तो मैं YouTube पे पैसे के लिए कभी आया था, ना मैंने सोचा था और ना कभी आगे सोचूंगा। जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य ईश्वर ने दिया था कि हाँ, कुछ समाज का जो भी हो सके, अगर समाज का होगा, आप सबका होगा, एक व्यक्ति का होगा, तो देश का भी होगा। ये भी मेरा मानना है। अगर हर व्यक्ति का आय बढ़ेगी, अगर हर व्यक्ति अच्छे से बिजनेस करेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, उसको भी अच्छी समृद्धि मिलेगी। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश की आय अपने आप बढ़ेगी, देश अपने आप संपन्न होगा। इसलिए इस तरह से मेरी ये यात्रा स्टार्ट हुई और सिर्फ 3-4 महीने में ईश्वर की वजह से, आप लोगों की वजह से, YouTube की वजह से कि उसने इतने लोगों तक मेरी बात पहुंचाई, मैं इतनी जल्दी ये सफ़र तय कर पाया। मुझे कतई लालच नहीं है कि मैं आगे और मतलब तेज़ी से बढ़ूं या स्लो बढ़ूं, मुझे कुछ लालच नहीं है। मुझे बस एक लालच है कि किसी तरह से आप लोगों की आय बढ़े। दिन रात मैं यही सोचता हूँ कि बस किसी तरह से कैसे, क्या, कौन सा एक ऐसा मंत्र आ जाए कि आप सबकी आय बढ़ जाए। इतने प्यार से लोग लिखते हैं, इतनी आशा से लिखते हैं कि सर इस बिज़नेस के बारे में बता दीजिए, इस बिज़नेस के बारे में बता दीजिए। मेरा मन होता है कि मैं सारे बिज़नेस के बारे में बता दूँ, लेकिन मन होने से तो कुछ नहीं होता है ना। उसका ठोस मॉडल भी तो होना चाहिए। उसके पीछे कुछ सिर्फ वीडियो बना देने से नहीं हो सकता है ना। उसके पीछे कुछ ऐसा तत्व होना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो, जो आपको नुकसान से बचा पाए, जो आपको फ़ायदे की तरफ ले जाए। ये सब सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि जो मुझे जेन्युइन लगता है, जो मुझे सही लगता है, जो मेरे हिसाब से सही है, जिससे आपको बेनिफिट होता है, वही मैं वीडियो बनाता हूं। उद्देश्य बस यही है कि किसी भी तरह से आपका नुकसान में बचा दूं। अगर नुकसान भी बचा ले गया तो भी वो फायदा है। कई सारे ऐसे हैं मतलब वीडियोस जिनसे पक्का नुकसान होना है, मैं देखता हूँ, दुख होता है, लेकिन क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ। ये जो सफ़र है ये आप लोगों के प्यार का नतीजा है। आप लोगों ने जो भी कमेंट्स, इतने, मैं अब सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ। मेरी आशा, मुझे लगता है कि मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। जहाँ तक सामर्थ्य होगी मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। परिवार बढ़ रहा है, कमेंट्स बहुत आते हैं और कमेंट्स के जवाब देने में भी समय लगता है, लेकिन जब तक मेरी बस चलेगा, जब तक मेरा बस चले, क्यों कमेंट्स ऐसा नहीं हो सकता कोई दूसरा करने लगे कि मैं किसी से कहता हूँ भाई कमेंट्स करते रहो, कमेंट्स का जवाब देते रहो, वो फील नहीं आएगी और ना वो हो पाएगा। तो जब तक मेरा सामर्थ्य रहेगा, जब तक मेरे पास टाइम रहेगा, चाहे जितने कमेंट्स आए मैं जवाब देता रहूँगा, आप लोगों की मदद करता रहूँगा जो मेरे बस में है। और जो मेरे बस में नहीं होता वो मैं साफ मना कर देता हूँ कि मुझे नहीं पता। इस तरह से शुरुआत हुई, और वो भी शुरुआत कराने वाला भी ईश्वर है। उसको किसी भी नाम से पुकार लो, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, कुछ भी कह दो। एक शक्ति मैं मानता हूँ जो इस पूरे संसार को चला रही है, और वही YouTube को चला रही, वही मेरे चैनल को चला रही, वही मुझे चला रही। कल पता नहीं क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं क्यों रोज वीडियोस डालता रहता हूँ, मैं जल्दी में क्यों हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये, और मैंने ये ऑप्शन इसीलिए चुना कि कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ हो जाए, ये 100, 200, 500 जो भी मेरे वीडियो पढ़ पाएंगे
ये 100 साल 200 साल तक, जब तक यूट्यूब रहेगा और जब तक मेरे ये चैनल रहेगा, रहूं ना रहूं, उसके बाद भी लोगों की हेल्प करता रहेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरी बताई हुई बात लोगों की मेरे जाने के बाद भी हेल्प करेगी। बस इतना ही कहना था। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहता हूँ अगले बिजनेस आइडिया तक। नमस्कार।